यूनाइटेड इंडियन मुस्लिम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का पाक और बहुत ही बरकतों वाला महीना आ चुका है। इस महीने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाह रहा था। अभी कैसा, इस्लाम तो आप सब जानते हैं कि सब लॉजिक है, जो भी इबादतें हैं सब लॉजिक है। जैसा कि उसमें अल्लाह ताला को कुछ मिलता नहीं, सब अपना ही फायदा, ये करे अपना फायदा, वो करे अपना फायदा। उसी तरह कुछ पॉइंट्स में सबको मालूम है, उसकी तरफ कुछ इशारा करना चाहता हूं। लेकिन ये पॉइंट्स वगैरह जो भी हैं, आप उल्मा से डिस्कस कर सकते माशाल्लाह, और बहुत से स्कॉलर भी हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते और करना भी चाहिए। रमज़ान में जो रोज़ा है उसका कुछ लॉजिक के पॉइंट्स में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ आपका इशारा करना चाहता हूँ। सबको मालूम, अभी सब में पहले तो जो रोज़ा है, रोज़े का मकसद, रोज़े में दो है कि भूखा रहो और इबादतें करो। तो अल्लाह ताला क्या बोलता है कि 24 घंटे जो हैं, 24 घंटे में सिर्फ 14 घंटे आप नहीं खाओ, बाकी 10 घंटे आप अपने हिसाब से, अपने सहूलत के हिसाब से, अपने टेस्ट के पसंद के हिसाब से खाओ। अल्लाह ताला बोलता है इसके लिए रिवार्ड्स भी, अल्लाह ताला बोला है कुछ ये उसके लिए बहुत रिवार्ड भी रखा है, आप लोग जानते हैं। अभी ये क्यों है, ऐसा लगता है कि जैसे कि आदमी का पेट खाली रहेगा तो अल्लाह की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होता है, और इबादतें मतलब सोल जो बोलते हैं ना, अपन अपनी रूह पाक अल्लाह की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। जैसे कि पेट खाली रहने का एग्जाम्पल ऐसा है कि जैसे कि पानी की टंकी है, अगर अपन को उसको रिपेयर करना है या उसको साफ करना है तो उसको खाली करना जरूरी है। उसी तरह खाली पेट रहने से वो भी एक फायदा है, वो साइंटिफिकली वो अपने को डिस्कस नहीं करना है, टाइम नहीं है, वो आप लोग जानते हैं कि क्या क्या फायदे हैं, सब गूगल पे वगैरह। तो ये पहला मकसद है कि प्यूरिफाई करो और सवाब कमाओ। देखो, आप तो जानते हैं कि रमजान का मतलब सब्र है, और सब्र का बदला जन्नत है, एक लाइन में किसी ने कहा। तो ये एक है। अभी इस चीजों में, अभी जब ये इबादत हो रही है, इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन, तकलीफ ले रहे हैं, तो क्यों ना ये इबादत एकदम प्योर होना, मतलब सही तरीके से जो एक्सेप्ट हो, अल्लाह ताला कबूल करे, उसके लिए थोड़े से प्रिकॉशन के पॉइंट के बारे में बोला। अब सब में इम्पोर्टेंट है, अल्लाह ताला ने बहुत ताकीद की है कि जो भी, अभी आपने देखा होगा रमजान में नॉन वेज का कंजम्पशन बहुत होता है, लोगों को पसंद भी है और बहुत लोग खाते हैं। तो अल्लाह ताला क्लियर बोलता है कि जो जानवर पे मेरा नाम नहीं लिया गया वो जानवर नहीं खाना चाहिए, मना। अब ये सब में इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके लिए सब लोग प्रिकॉशन, जो बिजनेस करते हैं मटन चिकन का, वो लोग बोलो, या उनके पास जो एम्प्लॉय जुबा करने वाले, और जो लेने भी जाते हैं, खास कर ख्याल रखें कि उसका सही अल्लाह का हर जानवर पे नाम हो। अगर एक आधा जानवर भी ऐसा गया जुबा के नाम नहीं लिया, तो सोचो आप एक रोजदार के पेट में जाएंगे तो कितना बड़ा ये हो जाता है। ये ख्याल रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि खाना जो है ओवर ईटिंग जिसे बोलते हैं ना, कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जिससे बहुत तकलीफ होती है। जैसा कि मसालेदार, ज्यादा ऑयली वगैरह, इससे थोड़ा सा परहेज करें और ज्यादा नहीं खाए। अभी और पॉइंट है, बहुत से टाइम आपने देखा होगा कि खाने के लिए लोग बोलते कि अरे प्यास नहीं लगना चाहिए, ये करो, जैसे दही खाओ, अरे प्यास नहीं लगती, या फिर ये पियो, ये शरबत पियो वगैरह। देखो, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला एक महीना दिया, उसमें भी 24 घंटे में से खाली 14 घंटे बोलता है कि रहो भूखे, इसलिए कि भूख का एहसास हो। उसमें अगर अपन ऐसी नियत करेंगे, 3 रोजा नहीं रखे, तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा है। नॉर्मल खाना पीना चाहिए और 14 घंटे के लिए सब्र करना चाहिए। जितनी भी भूख लगी, प्यास लगी, इसका सब्र होना चाहिए। अभी और एक पॉइंट है लेडीज का। माशाल्लाह, लेडीज के खाली सिर्फ यही ये रहता है कि अपने शोहर, अपने बच्चों को रोजे रह रहे, तो
सहरी अच्छी हो, इफ्तारी अच्छी हो, तो इसके लिए वो अपनी खुद की इबादतों को भूल जाते नहीं होते, कुछ लोग को थोड़ी कोताही होती। तो ये इसके लिए लेडीज के जो भी चीजें हैं इफ्तारी वगैरह खासकर, तो आधा घंटा पहले सब चीज फिनिश करनी चाहिए और सब दस्तरखान पे बैठ के दुआएं वगैरह कुछ पढ़ने का जो भी है पढ़ाई का इंतजाम करना चाहिए। इसके लिए घर के जेंट्स लोग, बच्चे लोग या फिर शोहर, इनका कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। उनको अगर मदद वगैरह करे तो वो फिनिश करके बैठ जाते। तो ये कुछ पॉइंट थे, बहुत से पॉइंट है, लेकिन ये थोड़े से पॉइंट ज्यादा भी अच्छा नहीं है बोलना। ये चीजें का ख्याल रखे सब लोग, तो रमजान अच्छा जाएगा। एक प्लान बहुत जरूरी है, एक प्लान करके रमजान का एक शेड्यूल बना के अगर करेंगे तो बहुत अच्छी इबादत भी होती है और रमजान का एंजॉयमेंट भी होता है। अल्लाह सबकी इबादतें कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम।